हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य और आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल आदित्य फिजिक्स क्लासेज बसंतपुर में स्वागत है। आइए आज हम लोग जानते हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिएगा। तो आइए हम लोग इसे शुरू करते हैं। अवतल दर्पण है, ठीक है, जिसे हम लोग कनकेव मिरर भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब भी किसी वस्तु को हम लोग क्या करते हैं तो किसी निश्चित बिंदु पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमेशा एक निश्चित बिंदु पर बनती है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे निश्चित बिंदु कौन सा है तो अनंत, वक्रता केंद्र और फोकस। जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, ठीक है। जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। और जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। और जब वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर, ठीक है। और जब वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनती है, ठीक है। तो हम इसे कैसे याद रख सकते हैं कि जब वस्तु अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, और जब वस्तु फोकस पर होगा तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, और जब वक्रता केंद्र पर वस्तु होगा तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, ठीक है। और जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होती है, अर्थात कहने का मतलब जब इन दोनों के बीच वस्तु रहेगा तो इसका प्रतिबिंब इन दोनों के बीच बनेगा, और जब वस्तु इन दोनों के बीच में होगा तो इसका प्रतिबिंब इन दोनों के बीच में बनेगा, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होती है तो इसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनती है, ठीक है। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होती है तो इसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनती है, और जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होती है तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जब वस्तु कहाँ पे है, अनंत पर है, तब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पर। और वही जब वस्तु फोकस पर है तब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पर। और जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है। और जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होता है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होता है तो इसका प्रतिबिंब फोकस और किसके बीच बनता है, तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है, ठीक है। और सबसे लास्ट में हम लोगों को आता है कि जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो देखिए, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे। जब वस्तु F और P के बीच रहता है तो इस स्थिति में प्रतिबिंब दर्पण के क्या होता है, पीछे बनता है। और एक यही ऐसा प्रतिबिंब होता है जो काल्पनिक और सीधा बनता है। इसके अतिरिक्त सभी जो प्रतिबिंब बनते हैं वास्तविक और उल्टा बनते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ने जाना कि कहाँ वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं।